हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ। मेरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। कई बार मिडल एज में पैर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है या कमर दर्द का कोई प्रॉब्लम होता है, दर्दी को हलन चलन करने में थोड़ा मुश्किल होता है और ये डिजीज़ ट्रीटमेंट आधुनिक साइंस की दवा लेने के बाद भी ये स्टोर नहीं होता है। तो दर्दी को लगता है कि मेरी एज हो गई है अभी और मैं ओल्ड एज के पर्सन हो गया हूँ, और उसको कॉन्फिडेंट वीक हो जाता है उसको। तो ऐसे कौन से 10 डिजीज़ है कि जिसको मिडल एज या 60 साल से पहले जो आ जाता है तो दर्दी को ये लाइफ निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है। तो हम आप स्टेप बाय स्टेप 10 डिजीज़ बताएंगे, इसका कॉज बताएंगे और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे। और ऐसे चैलेंजेबल केस में आप जो होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो आपका जो दर्द है ये 0 हो सकता है, आपका हेल्थ नॉर्मल भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, और ये दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ऐसे जो 10 डिजीज़ है इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मिडल एज में मेल या फीमेल में लो बैक पेन, कमर दर्द का प्रॉब्लम रहता है। ये कमर दर्द मेल फीमेल में अलग अलग हो सकता है। सपोज़ फीमेल होती है तो उसको पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी के बाद कॉमन रहता है, लेडीज़ को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद भी पेन रहता है। मेल होता है तो लॉन्ग टर्म उसको बैठने का होता है, कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है, विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है, कई बार इंजरी होने के कारण हो सकता है, कई बार कुछ वेट लिफ्टिंग के बाद भी कमर में चसक आ गई हो या कुछ इंजरी के कारण भी हो सकता है, तो कमर दर्द रहता है। और कई बार इतना कमर दर्द होता है कि दर्दी को हलन चलन करना भी मुश्किल हो जाता है, और दर्दी को कुछ तनाव, कटिंग पेन या स्टिपिंग पेन भी होता है। दर्दी खड़ा नहीं हो पाता है, उसको 10 मिनट चलने का हो तो आंखों में पानी आ जाता है और हाथ पैर गर्म हो जाता है, डिप्रेशन लगता है, एंग्जाइटी लगता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे डिजीज़ जब मिडल एज में आता है तो उनको लगता है कि भैया अभी मेरी उम्र हो गई, और एक साथ सामने बिजनेस भी मिलता है तो बिजनेस करने का जोम नहीं रहता है। तो ऐसे कंडीशन में आप होम्योपैथिक में जेंसीमियम, हेपारसल, रस्टॉक्स, डूटा एंड आर्निका का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर का डिजीज़ है सायाटिका। सायाटिका एक नर्व्स होती है हमारा, इसे तो ब्रेन में से निकलती है, ये सेंसरी नर्व है। ये L4-5 में जाके उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, जिसको हम सायाटिका बोलते हैं। ये राइट साइड जाता है, लेफ्ट साइड भी जाता है। तो कई बार हमारा करोड़रज्जु में एक बाजू झुकाव आ जाता है तो इसमें ये फिजियोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है और कॉम्प्रेशन हो जाता है। ये नस ऐसे तो फ्री होना चाहिए, कॉम्प्रेशन हो जाती है तो जहाँ जहाँ नस पसार होती है, ये नस हमारे कूल्हे की हड्डी में से पास होके हमारा थाई में से होके, नी जॉइंट में होके, काफ मसल में होके चेक हमारा ग्रेट टो तब जाता है, अंगूठा तब जाता है। और कई बार ये प्रेशर की वजह से ये पेन, जो कमर से दर्द निकला हुआ पेन थापे में लेक होके चेक ग्रेट टो अंगूठा तक पेन जाता है। कई बार खींचता है, कई बार कटिंग पेन होता है, कई बार जलन होता है, कई बार स्टेप प्रॉपर नहीं पता है, और जैसा वजन आता है तो दर्दी को बहुत पेन होता है, कई बार चक्कर भी आ जाता है, दर्दी को फर्स्ट एड आ जाता है। कई बार दर्दी बोलता नहीं है पर उसको पेन की सेंसेशन बहुत ज़्यादा लगता है। कई बार तो उसको कॉन्फिडेंट वीक हो जाता है कि मेरी तो उम्र तो नहीं हुई है। तो ऐसे कंडीशन में आप होम्योपैथी में कोलोसिन, मैकफॉस, स्पाइजीलिया, आप ग्रिफेलियम दवा का उपयोग कर सकते हैं, लीडमपाल का उपयोग कर सकते हैं, साथ में मैकफॉस 6X होम्योपैथिक दवा से लेते हैं तो आपका जो साइटिका राइट या लेफ्ट साइड हो तो उसको राहत मिलती है और दर्द को ठीक हो सकता है। थर्ड नंबर का कारण है कई बार हमको फ्रैक्चर हो जाता है, कई बार हिप में फ्रैक्चर हो जाता है, कई बार थाई बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, कई बार लेग बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, कई बार फुट में फ्रैक्चर हो जाता है। तो फ्रैक्चर तो हील हो जाता है पर आजू बाजू मसल्स में जो सूजन आई है ये रिस्टोर नहीं होती है।
कई बार जितना ज़्यादा एज होता है तो उसको रिस्टोर होने में इतना टाइम जाता है। यंग एज हो तो जल्द से अच्छा होता है, पर ओल्ड उम्र होता है तो पोस्ट फ्रैक्चर के बाद दर्द को पेन रहता है। जब चलता है तो सारा शरीर का वजन उधर आ जाता है और पेन को एहसास होता है। पेन चल नहीं सकता है, उसको वॉक करने की इच्छा होती है, बैठे बैठे उसका वेट भी बढ़ जाता है और एंग्जाइटी में वो खाने भी ज़्यादा लगता है, तो वेट गेन भी नेचुरली होता है। तो इसी जरिए भी उनको प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे जब पोस्ट फ्रैक्चर या पोस्ट डिसलोकेशन के बाद जो तकलीफ रहती है, तो इसमें आप होम्योपैथिक में सिम्फाइटम्स, मैकफॉस, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फॉस एंड आर्निका का उपयोग कर सकते हैं। कई बार मित्रों फोर्थ में कई बार आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो आपका हिप जॉइंट और नी में घसारा आ जाता है और ये घसारा इतना होता है तो आधुनिक साइंस तो उसको रिप्लेसमेंट की बात करता है। रिप्लेसमेंट करने के बाद भी हमारा लाइफ एक थोड़ा लिमिटेशन साइंस रहता है, हमारा लाइफ लिमिटेड हो जाता है, कहीं घूमना हो या मूव करना हो तो पेन रहता है। तो इसी जरिए दर्दी को रहता है कि नहीं मैं घर में रहूँ, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है और डिप्रेशन लगता है, बेचैनी लगता है, गुस्सा करने लग जाता है। तब आप होम्योपैथिक में मेडोरिनम, ब्रायोनिया, लिडमपाल या आप एसिड नाइट्रिकम या मैकफॉस, कोलोसिन का उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप विटामिन डी या B12 गोली खा सकते हैं, सनलाइट में बैठ सकते हैं या आप स्विमिंग या जिम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका जो मसल लिगामेंट वीक हो गया है वो भी रिस्टोर हो जाता है और ठीक हो जाता है। 6 कारण है, कई बार हमारा जो लोअर लेग में थापे में से निकलता है एक बड़ा वेन्स होता है जिसको वेरिगोज वेन बोलते हैं। ये हमारा शरीर में अशुद्ध लोही होता है, ये हार्ट तरफ शुद्ध करने के लिए ले जाता है और इसमें छोटे छोटे वाल होते हैं। ये वाल में इन्फ्लेमेशन होता है तो ये नस बाहर निकलती है, पेन होता है, सड़न हो जाती है और दर्दी को हलना चलना मुश्किल होता है। जो लोग लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है और चलने के लिए उसको कटिंग पेन रहता है, पैर हैवीनेस हो जाता है, काफ मसल बड़ा हो जाता है, काफ में पेन होता है और गठान पड़ जाती है। तब आप होम्योपैथिक में पल्सेटिला, हेमामालिस, कैलकेरिया फ्लोर, ब्रायोनिया एंड रूटा का उपयोग कर सकते हैं। इसमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप होम्योपैथिक दवा 3 से 6 महीना को अच्छे होम्योपैथ के पास जाके लेते हैं तो ये रिस्टोर हो जाता है। 7 कारण है पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़। जैसे वेन हमारा पैर में जाती है, ऐसे आर्टरी होती है जो शुद्ध लोही होता है, ये हार्ट से लेके हमारे फूंक तक जाती है। तो इसमें कई बार क्लॉट हो जाता है, कई बार अंदर गठान हो जाती है, कई बार फैट गठान हो जाती है, फैट एम्बोलिज्म या ब्लड एम्बोलिज्म होता है। तो इसे जरिए भी हमारा पैर को काटना पड़ता है। तो इसमें भी होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ड्रग्स है, जैसे बेराडाकार्ब है, बेराडाम्यूर है, कोलेस्ट्रीनम दवा है, आर्निका का दवा, एसिड नाइट्रिकम का दवा का उपयोग करते हैं। तो आपको जो PAD पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ है इसमें रिस्टोर कर सकते हैं और होम्योपैथिक में इसके अमोघ दबाव है। मित्रों 9वां कारण है फूड फेशियाइटिस। फूड फेशियाइटिस में हमारा जो फूड का जो मसल्स है या हमारा एंकल है, इसमें कई बार सूजन आ जाती है, इंजरी आ जाती है या हमारा इसमें कैल्शियम की कमी की वजह से जो उसमें आर्टरी जो वीक हो जाती है तो उसमें हलने चलने में मुश्किल हो जाती है, खड़ा नहीं रह पाता है और दर्दी गिर जाता है। तो इसमें होम्योपैथिक में रूटा, रोस्टॉक्स, आर्निका, ब्रायोनिया एंड कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप आर्निका मदर टिंचर एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं। और लास्ट कारण कई बार हमारा शरीर में विटामिन डेफिशिएंसी होता है कि जैसे विटामिन डी है, विटामिन B12 है, कैल्शियम है और हमारे जो मिनरल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयरन है, इसकी डेफिशिएंसी भी मसल में वीकनेस आता है, क्रैम्प्स आता है, फटीग हो जाता है, सांस चढ़ने लगता है, पैरों में जोर नहीं होता है। तब ऐसी कंडीशन में आप मल्टीविटामिन के साथ
आप होम्योपैथिक में 5-फॉस है, अल्फा टॉनिक एसिड फॉस है, आप साथ में आप फेरम फॉस का भी उपयोग कर सकते हैं। वेट लॉस कीजिए तो ये झड़प से ठीक हो जाता है। कई बार मित्रों पैर में इंजरी लग जाती है, कैसे कॉर्न होता है, या पैर में क्रैक हो जाती है, या पैर में कुछ स्किन डिजीज़ होता है जैसे सोरायसिस होता है, तो भी दर्दी को चलने चलने में मुश्किल हो जाती है। तो इसको भी होम्योपैथिक में आर्सेनिक आल्ब है, मेजेरियम है, एंटीक्रूडम है, एसिड नाइट्रिकम है, या आप पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं तो जो फुट में स्किन रिलेटेड जो इश्यू होता है रिस्टोर हो जाता है और आप ठीक कर सकते हैं। मित्रों, मैंने आपको 10 ऐसे डिजीज़ बताया है को जो आपको लाइफ को स्टक कर देता है। आपको काम तो करने का होता है पर शरीर साथ नहीं देते, ऐसे हम बोलते हैं। तो शरीर साथ करने के लिए आप ज़रूर एक बार हमारा ट्रीटमेंट लीजिए। मैंने 35 साल में बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किया है और रिस्टोर भी हो गए हैं, यंग भी हो गए और अच्छा भी हो गए हैं। होम्योपैथी की एक ब्यूटी ऐसी है कि इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और दर्दी लाइफ लॉन्ग उसको गारंटीड हो जाता है, वो अच्छा हो ही जाता है। भले ये 30 साल का हो या 40 साल का हो, 60 साल का हो या 70 साल का हो। कई बार एजिंग प्रोसेस बढ़ने से उसका क्योरिंग रेट डिफरेंट होता है। जैसे 35 साल की उम्र में जो रिस्टोर होता है ये 75 में 100% तो नहीं होता है, पर उसको जलद प्रकार के कोई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सामान्य दवा साथ में होम्योपैथिक दवा के ये उसका काम चल सकता है और उसकी लाइफ खुद तय कर सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारी डिजीज़ है जैसे जैसे बायोपैथी है, MND है, पैरालिसिस है। ये जो डिजीज़ है इसमें भी चलना मुझका मुश्किल है, पर ये डिफरेंट स्टोरी है। पर जो ये एक्यूट डिजीज़ होता है, जो मैनेजेबल डिजीज़ होता है, तो इससे 100% आपको होम्योपैथिक अपनाना चाहिए। और आपका कुदरती मसल को रिपेयर करता है, बोन्स को रिहेबिलाइजेशंस करता है, मसल रिपेयर करता है और आप फिर से यंग बन जाते हैं। तो मित्रों, ऐसे रोग में आप ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपनाइए। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।